नमस्कार। अक्सर हम लोग खबरों में सुनते हैं, है ना, कि भाई सरकार ने इस जगह पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है? आज हम उसी कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि सरकार सार्वजनिक सभाओं को कब और कैसे प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए, ये सवाल किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत अहम है और इसका जवाब हमें मिलता है भारत के एक खास कानून में, जिसे हम कहते हैं धारा 163। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई इस तरह के कानून की जरूरत ही क्यों है। मतलब इसका असली मकसद क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि समाज में कोई बड़ी गड़बड़ी होने का डर है, कोई अव्यवस्था फैल सकती है, तो ये कानून एक तरह से एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। इससे तुरंत लागू किया जा सकता है ताकि शांति बनी रहे और हालात काबू से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, तो अब जरा इस कानून के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसकी प्रावधान क्या है, इसमें आखिर लिखा क्या क्या है। तो देखिए, ये कानून कुछ खास मजिस्ट्रेटों को एक लिखित आदेश जारी करने की पावर देता है, पर सवाल है कब? सिर्फ तत्काल मामलों में, मतलब एकदम अर्जेंट सिचुएशन में, या जब किसी आशंकित खतरे, मतलब किसी ऐसे खतरे का अंदाजा हो जिसे फौरन रोकना जरूरी है। और ये जो शब्द है ना, तत्काल और आशंकित, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। तो ये आदेश जारी कौन कर सकता है? क्या कोई भी कर सकता है? जी नहीं। ये पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार ने खास तौर पर ये शक्ति दी हो। अब ये आदेश किन हालात में जारी किया जा सकता है? तो देखिए, ये कानून कई तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए है, जैसे कि सार्वजनिक शांति में कोई रुकावट आ रही हो, किसी की जान या सेहत को खतरा हो, या फिर दंगे या बलवे जैसी किसी स्थिति को रोकना हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कानून क्या है और क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल होता कैसे है, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी लिमिट्स क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये आदेश बहुत टारगेटेड भी हो सकता है और बहुत ब्रॉड भी। मतलब ये किसी एक खास इंसान को कोई काम करने से रोकने के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी पूरे इलाके में आम जनता पर भी लागू किया जा सकता है। ये सब उस वक्त की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि मजिस्ट्रेट का जारी किया गया कोई भी आदेश हमेशा टेम्परेरी होता है, मतलब अस्थायी। ये 2 महीने से ज्यादा वक्त के लिए लागू नहीं रह सकता, और ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तो वो इस आदेश को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक। पर यह भी जान लीजिए कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ गंभीर हालात में ही किया जा सकता है। और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आदेश एक्स पार्टे भी पास किया जा सकता है। अब एक्स पार्टे का मतलब है बिना दूसरे पक्ष को सुने। मतलब जिस व्यक्ति पर इसका असर पड़ रहा है उसे सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है और इसका इस्तेमाल तभी होता है जब नोटिस देने का बिल्कुल भी वक्त ना हो। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को लगे कि ये आदेश गलत है तो वो क्या कर सकता है? अच्छी बात यह है कि कानून के अंदर ही इस आदेश को चैलेंज करने का, यानी चुनौती देने का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। अब देखिए, सिर्फ कानून की किताब में जो लिखा है वही काफी नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टाइम पर इस पावर के लिमिट्स को साफ किया है, और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून का इस्तेमाल लोगों की राय या उनकी शिकायतों की जायज अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक हथियार की तरह नहीं किया जा सकता। मतलब इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से 3 बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली, ये कानून सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। दूसरी, इसका इस्तेमाल किसी जायज असहमति या विरोध की आवाज को दबाने के लिए नहीं हो सकता। और तीसरी, बार बार एक के बाद एक आदेश जारी करना ये पावर का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। तो ये सारी बातें हमें इस पूरे टॉपिक के, कह सकते हैं कि, दिल में ले आती हैं, और वो है एक बहुत ही जरूरी बैलेंस का सवाल, एक संतुलन का सवाल। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पलड़े पर है राज्य की जिम्मेदारी, यानी पब्लिक सेफ्टी, समाज की सुरक्षा,
और दूसरे पल्ले पर हैं लोगों के मौलिक अधिकार, उनकी आज़ादी। धारा 163 असल में इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई भी समाज अपनी तात्कालिक सुरक्षा और अपनी ज़रूरी आज़ादी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाए? इस कानून को समझना हमें इस बहुत बड़ी और ज़रूरी बहस में बेहतर तरीके से शामिल होने में मदद करता है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।